कि बीए, बीएससी, बीकॉम में जॉब रेडी परसेप्शन के हिसाब से क्या ज्यादा बेटर पड़ेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम जो नॉर्मल करता है तो क्या उसके बाद उसको सिर्फ उस बेसिक डिग्री के बेसिस पर जॉब मिलेगा? तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि नहीं मिलेगा। मेरा ओपिनियन थोड़ा सा बायस्ड हो। हम्म। बायस्ड इसलिए हो सकता है कि कोई डेली बाइट्स पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है, तो डेली बाइट्स ना इज द ओनली एंड सोनली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स ओनली। तो कहीं ना तो कहीं कोई भी बात मैं सजेस्ट करूंगा तो हो सकता है कि मेरा झुकाव थोड़ा उस फील्ड की तरफ ज्यादा हो। और सिर्फ 6 महीना साल भर एक्स्ट्रा देकर आपको एक प्रोफेशनल फील्ड का डिग्री मिल जाए तो वो बहुत बेहतर है। तो जैसे कि जिसमें रिसेंट सर ऑफन स्टूडेंट्स ना आफ्टर 12th बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अगर मान लीजिए वो साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो उनका कंफ्यूजन रहता है क्या उन्हें आईआईटी या फिर नीट की प्रेप करनी चाहिए या फिर उन्हें नॉर्मल बीएससी वगैरह ऑप्ट करना चाहिए। अगर उनका बैकग्राउंड कॉमर्स वगैरह रहता है तो वो डायरेक्टली सोचते हैं क्या हमें बीकॉम करना चाहिए या फिर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर वी शुड गो फॉर अ सीएस हम लोग उसके लिए ड्रॉप ले लें। अगर वो आर्ट्स बैकग्राउंड से रहते तब तो भाई चीज़ें उनके लिए इस हिसाब से क्लियर रहती कि नहीं नहीं हमारा रास्ता तो यूपीएससी की ही तरफ है। तो उन्हें किस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए सर कि उनका जो रास्ता नौकरी तक का है, स्पेसिफाई करूँ सरकारी नौकरी तक का जो रास्ता है, वो क्लियर हो सके? देखिए, ये जो आईआईटी और नीट के रिगार्डिंग बात की तो टोटली एक डिफरेंट फील्ड हो गया, ठीक है? उसका इस पॉडकास्ट चर्चा करने का कोई बहुत अर्थ नहीं बनता है। वो सबको क्लियर है कि क्लास 12th के बाद नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं, जिसने क्वालिफाई कर लिया वो इसी में जाएगा और उसको जी। यहाँ पर कोई हमारे विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और उसको ये सब पॉडकास्ट देकर अपना टाइम भी नहीं किल करना चाहिए। ठीक जी, है, सिंपल सी बात है। ठीक है? ओके। फिर हुँ, दूसरा हुँ। क्वेश्चन ये उठता है कि सीए, सीएस और वो जो है क्या कहते हैं जो सीए के क्लास 12th के बाद जो है एंट्रेंस के एग्जाम होते वगैरह होते हैं वो सब दे रहा है। वो एक टोटली डिफरेंट फील्ड हो गया। अगेन उसको यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा वाजिब नहीं होगा। ठीक है? तो वो जो मैनेजमेंट वगैरह वाला बात कर रही हैं वो आप टोटली डिफरेंट हो गया। एक नॉर्मल जी। एवरेज कैंडिडेट के लिए मैं बात करूँ कि बीए, बीएससी, बीकॉम में जॉब रेडी परसेप्शन के हिसाब से क्या ज़्यादा बेटर पड़ेगा? देखिए, हुँ, हुँ। अगेन मैंने बोला कि मैं नीट, जेईई, मैनेजमेंट इसको इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ इस चर्चा में। अरे यार, हुँ, वो हुँ। तो नॉर्मल क्लियर है, उसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है। वो हर दूसरे पेरेंट को पता है कि 12th के बाद वो अपने बच्चा को जो है साइंस वाले को नीट पकड़ा रहे हैं, जेईई पकड़ा रहे हैं, ठीक है? और कोई आगे मैनेजमेंट वगैरह में जा रहा है, वो एक टोटली एक डिफरेंट चीज़ है। ठीक है? तो उस पे हुँ, चर्चा हुँ। नहीं करना है। नॉर्मल जो एक एवरेज है बीए, बीएससी, बीकॉम जो नॉर्मल करता है तो क्या उसके बाद उसको सिर्फ उस बेसिस डिग्री के बेसिस पर जॉब मिलेगा? तो हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि नहीं मिलेगा। ठीक है? बीए, बीएससी, बीकॉम करके बहुत कुछ विशेष आपको मिलने वाला नहीं है, कितने भी अच्छे संस्था से आप कर रहे हो। हाँ, 2-4 अपवाद हो सकते हैं कि कोई कहे कि सर हम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं और बीकॉम कर रहे हैं, वो सब एक डिफरेंट डिबेट और डिस्कशन हो येस। सकता है। अगेन हुँ, मैं हुँ। वही बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नॉर्मल मैं एवरेज कैंडिडेट के रिलेशन में बात कर रहा हूँ, ये ना हो कि आप कोई एक अपवाद वाला एग्जाम्पल लेके कंपेयर करने लगे। तो इन दैट केस ऑल्सो मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि हो सकता है कि यहाँ पर मेरा ओपिनियन थोड़ा-सा बायस्ड हो। हुँ, हुँ। बायस्ड इसलिए हो सकता है कि कोई डेली बाइट्स पर फर्स्ट टाइम व्यूअर है, तो डेली बाइट्स ना इज़ द ओनली एंड सोली डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग टीचर्स ओनली। तो कहीं न तो कहीं कोई भी बात मैं सजेस्ट करूँगा, तो हो सकता है कि मेरा झुकाव थोड़ा उस फील्ड की तरफ ज़्यादा हो। ठीक है? लेकिन ओके। फिर भी हुँ, आप हुँ। अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे कि नॉर्मल कोई बीए, बीएससी, बीकॉम करता है, तो उसके बाद आपको कोई बहुत विशेष जॉब नहीं मिलने वाला है और इस बात को मेरे कहने पर मत जाइए। आपके तमाम सीनियर्स हैं, उन लोगों ने कर रखा है, उनको देख लीजिए वो क्या कर रहे हैं। ठीक है? तो लोग उसके बाद करियर में प्लान बनाते हैं कि चलो यार टीचर एजुकेशन फील्ड में चले जाते हैं, बीएड कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, वो इस तरह के प्लान्स बनाते हैं। तो मेरा स्टूडेंट्स को कहना ये है कि तुम इस पे ना तुमको उस फील्ड में ना भी जाना हो, तुमको उस फील्ड में ना भी जाना हो और सिर्फ 6 महीना साल भर एक्स्ट्रा देकर आपको एक प्रोफेशनल फील्ड का डिग्री मिल जाए, तो वो बहुत बेहतर है। तो जैसे कि जिसमें रिसेंटली जी। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया येस, है। आईटीईपी। हाँ, हुँ, जहाँ हुँ। पर एक कैंडिडेट केवल 3 साल का बीए नहीं करेगा, उसका कोर्स इंटीग्रेटेड होगा। तो येस। उसका डिग्री 3 साल की जगह 4 साल में कंप्लीट होगा और उसको बीए के साथ बीएड का भी डिग्री मिलेगा। जी। तो तमाम वो जगह जहाँ पर उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ बीए होता था, वो यहाँ पर तो एलिजिबल रहेगा ही रहेगा, साथ में टीचर एजुकेशन वाले फील्ड में भी एलिजिबल हो जाएगा। जो येस। कि आज उसका प्लान नहीं है, क्या पता भविष्य में उसका प्लान बन जाए। हुँ। ठीक है? उसी जी। तरह सेम गोज़ फॉर बीएससी, उसी तरह सेम गोज़ फॉर बीकॉम कि आप 12th के बाद सिर्फ बीएससी मत करिए, बीएससी, बीएड इंटीग्रेटेड वाला करिए, चाहे आपको टीचर एजुकेशन के फील्ड में नहीं जाना है।
लेकिन वो बीएड वाला डिग्री हमेशा आपके पास ऑप्शन रखेगा कि कभी भी आप करियर पाथ में कुछ ऐसा महसूस करते हो कि यार जो आप कर रहे हो सेट नहीं बैठ रहा है, तो आपके पास एक दूसरे करियर फील्ड का ऑप्शन रहेगा मात्र सिर्फ वही 1 साल एक्स्ट्रा देने से। तो आपके पास एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहेगा, हुँ, ठीक हुँ। है, जिससे आप जॉब रेडी रहोगे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ नॉर्मल ग्रेजुएशन के बेसिस पर जो गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, तो ग्रेजुएट तो हर दूसरा बंदा जो 12th पास कर रहा है वो मोर और लेस कर ही रहा है। यस। आपके पास एक एडिशनल ऐड ऑन रहेगा बीएड वाला, तो आप टीचर एजुकेशन वाले फील्ड के भी जॉब में भी एलिजिबल हो जाओगे। तो वहाँ पर कैंडिडेट्स को ना हुँ, हुँ। सिर्फ बीए, बीएससी, बीकॉम के जगह पर बीए, बीएससी बीकॉम के साथ आईटीईपी वाला जो प्रोग्राम है, बीएड वाला मॉड्यूल ड्यूल इंटीग्रेटेड 4 ईयर वाला, वो प्रेफ़रेंस में रखना चाहिए। चाहे आप टीचर एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो या ना हो, कि नहीं तो हम यस। तो कभी सोचे ही नहीं थे, हमारा तो कोई प्लान ही नहीं था। अरे तुम्हारा 1 साल देने से तुम्हारा एक पूरा एक नया प्रोफेशनल फील्ड ही रेडी हो जाता है। हुँ, और हुँ। यहाँ पर किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या हम बीए, बीएससी, बीकॉम, आईटी, ईपी इंटीग्रेटेड वाला दे रहे हैं, तो उसके बाद हम एसएससी, यूपीएससी, बैंक के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। ठीक है? जी। हाँ, यस। तो हाँ, जी। यस सर, नहीं, नहीं, ये बात एकदम आपने सही कही है कि यहाँ से स्टूडेंट्स के लिए 2 करियर पाथ निकल जाते हैं। लेकिन सर अगेन कमिंग टू द सेम रूट्स कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ से फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाए कि उनके लिए टीचर एजुकेशन फ़ील्ड में ज़्यादा दिक्कतें हैं या फिर यूपीएससी के फ़ील्ड में जाए? मतलब नहीं, तो वो यूपीएससी, एसएससी, बैंक ये सब में तो वो सारा का सारा एलिजिबल है ही। ओके। ठीक है? कोई हुँ, बच्चा हुँ। 12th पास कर रहा है तो आप अपने आप को अंतर्यामी मत सोचो कि तुमको तुम्हारा करियर पाथ बहुत क्लियर है कि तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो। अरे हर साल तुम्हारा मन और मनोस्थिति और आर्थिक स्थिति और जो आपके अगल-बगल की परिस्थिति है वो हर 6 महीने, साल भर में बदलते रहती है। तो जी। जो आज आपके प्लान और प्रायोरिटी में बिल्कुल नहीं है, कल को हो सकता है आपके प्लान और प्रायोरिटी में सबसे टॉप पर हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही जाके करो, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ऑप्शन को ओपन रखो कि उस रास्ते पर जाना हो, तो भविष्य हुँ, में कभी भी जाना पड़े तो हम जा सकें। तो एसएससी, यूपीएससी बैंक और रेलवे और कोई भी गवर्नमेंट जॉब है तो वो तो आप जो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड वाला है उसके डिग्री पर भी आप एलिजिबल हो। क्योंकि वो बीए प्लस बीएड, बीएससी प्लस बीएड, हुँ, बीकॉम हुँ। प्लस बीएड तो आपको ग्रेजुएशन वाली डिग्री तो आपको मिल ही रही है। प्लस आपको एडवांटेज रहेगा कि एक एक्स्ट्रा फील्ड भी आपको मिल जाएगा टीचर एजुकेशन वाला फील्ड सिर्फ एक्स्ट्रा 1 साल देने पर ही। तो एक नॉर्मल एवरेज कैंडिडेट को अगर बीए, बीएससी, बीकॉम करना है तो स्ट्रांग रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इंटीग्रेटेड आईटी-ईपी वाला कोर्स परस्यू करिए और नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है, डेली बाइट्स के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईटी-ईपी वाला प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें डिटेल में मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा यस। हूँ। आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? और रही बात नीट, जेईई ये सब जो तमाम बड़े-बड़े फील्ड हैं, इस पे पर्याप्त मात्रा में बहुत सारे ज्ञानी लोग पिछले 20 साल, 25 साल से दे रहे हैं। हर बच्चे का पेरेंट्स भी ज्ञानी है, तो हर है जो बच्चे को ज्ञान दे रहा है। तो यार कोई नीट क्वालीफाई कर रहा है, जेईई क्वालीफाई कर रहा है, तो यहाँ पर बैठ के देख ही क्यों रहा होगा वो? ठीक है, वो तो हाँ, कुछ पाथ्स तो ऑलरेडी क्लियर होते ही हैं। क्लियर होता है। हुँ, हुँ। हाँ, अब कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर ले, वो कहे कि रेलवे का नौकरी अच्छा है कि नहीं, हमको रेलवे में जो है ग्रुप बी का जॉब निकला है, जाना है। अरे जब तुम यूपीएससी क्वालीफाई कर लिए हो, तो तुम रेलवे पे बात ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो लेकिन 90% लोग तो एक एवरेज वाले में जाएँगे, तो वहाँ पर ये बात ज़्यादा सूट करेगी। बाकी का वो नीट, जेईई, मैनेजमेंट ये सब तो ऑप्शन है ही, लॉ वगैरह वाला ऑप्शन भी है ही। लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम से बेटर पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को टीचर एजुकेशन वाला ये आईटीईपी 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन वाला फील्ड प्रायोरिटी में रखना चाहिए। इस बात को समझते हुए कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम 3 साल बाद क्या करोगे, 3 महीने बाद क्या करोगे, तुम्हें गारंटी नहीं है। तो 3 साल बाद जो तुम्हारा प्लान है वो तो लागू हो ही रहा है। मेरे कहने से वो जो 1 साल वाला एक्स्ट्रा है उसपे एक्सप्लोर करिए। क्या पता कि आपके पास एक एडिशनल करियर का ऑप्शन क्रिएट हो जाए। यस सर, मतलब श्योर शॉट आई बिलीव यहाँ से स्टूडेंट्स को थोड़ी ना थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी और आई एम डैम श्योर कि सर ये सारी बातें जो आप कह रहे हो रिगार्डिंग आईटीईपी आई बिलीव यहाँ से स्टूडेंट्स आईटीईपी जो एक शब्द है या एक कोर्स है उससे भी बहुत ज़्यादा वो अक्वेंटेड होंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स। दिस विल बी ऑल फॉर दिस सेशन। थैंक यू। थैंक यू प्लेज़र सर। टॉकिंग टू यू।